हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक मनी, विच इज़ फ्रॉम द यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग। इस वीडियो लेसन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई। मनी इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. Everyone wants to earn money, everyone wants to have money. तो समझ लेते हैं मनी है क्या. जनरली मनी इज डिफाइंड बाय इट्स फंक्शन. वॉकर की डेफिनेशन है, बहुत फेमस डेफिनेशन है, इससे हम आसानी से समझ सकते हैं मनी है क्या. मनी इज व्हाट मनी डज. मीन्स मनी क्या है? मनी वही है जो मनी काम करता है, मनी जो फंक्शन परफॉर्म करता है वही मनी है. नेक्स्ट हम डेफिनेशन से इसको और आसानी से समझ सकते हैं. क्या है मनी? मनी इज समथिंग विच इज यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, यूजेज फॉर फ्यूचर पेमेंट एंड ऑल्सो यूजेज फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू. तो मनी इन 4 मेजर फंक्शन के लिए यूज किया जाता है. तो वट एवर वी आर यूजिंग टू परफॉर्म दीज फंक्शन दैट इज कॉल्ड money. It may be currency notes, currency coins or any other good. जो भी ये 4 फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन कैन बी मोर, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 ही ले रहे हैं. तो कोई भी ऐसी गुड्स, चाहे वो करेंसी नोट्स, कॉइन्स हैं या कोई और गुड है, अगर वो ये 4 फंक्शन को परफॉर्म कर रही है तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ मनी. मनी के टाइप्स डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं इंडियन करेंसी से रिलेटेड, एक बार इनको थोड़ा सा देख लेते हैं. इंडियन करेंसी रूपी, दिस नेम इज गिवन बाय द शेरशाह सूरी. आपने शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा, जिसने हुमायूं को हराया था. तो इंडियन करेंसी को रुपया उसी के टाइम पर कहा गया. उसने सिल्वर कॉइन को रुपया कहा था और तब से इंडियन करेंसी का नाम रुपया कंटिन्यूसली चला आ रहा है. और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अब देखेंगे, आना सिस्टम चलता था पहले. तो प्रायर टू 1957 इंडियन करेंसी रूपी वाज डिवाइडेड इनटू 16 आना. जो इंडियन करेंसी है वो पहले 16 आना, 16 आना में डिवाइड होती थी. 16 आना से शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा कि 16 आना आपने कई बार ये फ्रेजेज में सुना होगा, हिंदी मुहावरा में सुना होगा कि 16 आना सही बात कही है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया. अठन्नी मीन्स 8 आना, 50 पैसा, जो प्रेजेंट में सिस्टम चलता है. तो 1957 तक पैसा सिस्टम नहीं होता था. कौन सा सिस्टम होता था? आना सिस्टम चल रहा था. और 1957 में ही इंडिया ने जो डेसिमल सिस्टम है, जो अभी करंट में जो चल रहा है डेसिमल सिस्टम, जिसमें 1 रुपये में 100 पैसा होता है, ये 1957 में इसको एडॉप्ट किया गया था. तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपने आना सुना होगा, तो हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि 1957 के बाद ही जो पैसा सिस्टम है, जो 100 पैसा होता है 1 रुपये में, इसको एडॉप्ट किया गया था. टाइप्स ऑफ मनी डिस्कस कर लेते हैं. क्या होता है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है. एक क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मनी क्या. फर्स्ट देखो क्या है, फिएट मनी. फिएट मनी, मनी विच इज इश्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री. इंडिया में कौन है करेंसी इश्यूइंग अथॉरिटी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी करेंसी इश्यू करेगा, जो भी मनी इश्यू करेगा, दिस इज कॉल्ड फिएट मनी. सेकेंड अब देखेंगे क्या है, फिडुशियरी मनी. मनी विच इज बैक्ड अप बाय द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई, पेयर एंड रिसीवर, आप कुछ भी कह सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए चेक, क्योंकि चेक किस पर डिपेंड होता है? ट्रस्ट बिटवीन 2 पर्सन जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन पर ट्रस्ट के पे ही ये अमाउंट, चेक की अमाउंट डिपेंड करती है. तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल चेक्स, फिडुशियरी
मनी का। पहला क्या था, फिएट मनी, जो कि किसके ऑर्डर से इश्यू होती है, जो अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट या इंडिया में आप कह सकते हैं आरबीआई। थर्ड, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी सेम एज अ फिएट मनी, क्योंकि जो लीगल अथॉरिटी है किसी कंट्री की, वो जो मनी इशू करती है उसी को हम कहते हैं लीगल टेंडर मनी। इसमें 2 पॉइंट जो कि समझने के लिए हैं, क्या, लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम आरबीआई के फंक्शंस पढ़ेंगे, यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर मीन्स मनी या करेंसी विच इज यूज फॉर द सेटलमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट। इंडिया में 1000 तक है। और कॉइन्स आर द लिमिटेड लीगल टेंडर मीन्स 1 रुपी जो कॉइन है या जो भी कॉइन है उनको हम यूज कर सकते हैं अप टू 1000 के अमाउंट को सेटल करने के लिए। 1000 से ज़्यादा अमाउंट को सेटल करने के लिए जो रिसीवर है वो क्या कर सकता है, उसको डिनाई कर सकता है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, इट मीन्स द मनी एंड करेंसी विच इज यूज टू सेटल लार्ज अमाउंट। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है, वो मनी जो कि किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, टू सेटल द लार्ज अमाउंट। एक और टाइप देख लेते हैं, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी सिंपली व्हेन फेस वैल्यू ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द मटेरियल वैल्यू। अगर आप करेंसी नोट्स देखेंगे, आप 100 रुपये का नोट देखते हैं, 500 का देखते हैं, 2000 का देखते हैं, तो उसकी जो मटेरियल वैल्यू है वो काफ़ी कम है और उसका जो फेस वैल्यू है, जो मनी वैल्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा। अगर आप 2000 का नोट देखेंगे तो उसकी मनी वैल्यू कितनी है, 2000, लेकिन उसकी मटेरियल वैल्यू काफ़ी कम होगी। तो इस तरीके की जो मनी है तो वो क्या होते हैं, क्रेडिट मनी। तो एग्जाम्पल के लिए करेंसी नोट्स आर एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी व्हेन फेस वैल्यू इज इक्वल टू द मटेरियल वैल्यू, मीन्स अगर मनी वैल्यू और मटेरियल वैल्यू दोनों इक्वल हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, फुल बॉडीड मनी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन पे जो अमाउंट मेंशन होगी वही गोल्ड की वैल्यू भी होगी, तो दोनों की मटेरियल वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों की इक्वल होगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, फुल बॉडीड मनी का। नैरो मनी, एक और कॉन्सेप्ट चलता है इकोनॉमिक्स में, नैरो मनी। नैरो मनी क्या है, जो मनी का वो फॉर्म जो कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, दैट इज नैरो मनी। तो करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट मीन्स मनी हमारे पास कई सारे फॉर्म्स में अवेलेबल रहता है। अगर इन 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है, इन 2 को हम काउंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा नैरो मनी। इस नैरो मनी में अगर हम जो देते हैं, कौन से अमाउंट को ऐड कर देते हैं, टाइम डिपॉजिट, जो हमारा एफडी अमाउंट जो हमने बैंक में ऑलरेडी जमा कर दी है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, या वो बैंक में जमा किए या पोस्ट ऑफिस में जमा किए, इसको भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हो जाता है ब्रॉड मनी। तो 7 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं टाइप्स ऑफ मनी के। फिएट मनी इश्यूड या ऑर्डर्ड बाय द लीगल अथॉरिटी, फिड्यूशियरी मनी बैक्ड अप बाय द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई, पेयर एंड रिसीवर। थर्ड, लीगल टेंडर मनी सेम एज फिएट मनी। फोर्थ, क्रेडिट मनी, जो करेंसी नोट्स जिसके एग्जाम्पल हैं। फुल बॉडीड मनी, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी, जनरली जिस फॉर्म में मनी हमारे पास रहती है, हम जिसको जनरली यूज करते हैं। 3 फॉर्म यहाँ पर दिए हैं, करेंसी नोट्स हैं, करेंसी कॉइन्स हैं, चेक्स है। चेक्स आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि चेक्स में जो अमाउंट होती है वो जब भी डिमांड की जाती है, बैंक हैज़ टू पे, तो चेक्स के साथ हम इसको डिमांड डिपॉजिट भी कह सकते हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो इसको भी ध्यान रखें। फॉर्म्स ऑफ मनी में आप करेंसी नोट्स, करेंसी कॉइन्स और चेक्स की जगह आप चाहते हैं डिमांड डिपॉजिट भी लिख सकते हैं। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मनी सप्लाई क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, या हम कह सकते हैं टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, जो पूरा इकोनॉमी में जो अमाउंट है मनी का, कब, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसको कहते हैं मनी सप्लाई। गिवन पॉइंट ऑफ टाइम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने नेशनल इनकम पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट।
तो मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो इसको मेजर कैसे करते हैं हम देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, इसको मेजर करना इम्पोर्टेंट है और नेसेसरी भी है कि कितना मनी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो आरबीआई इसको मेजर करता है और आरबीआई इसको मेजर करने के लिए 4 कॉन्सेप्ट यूज करता है, M1, M2, M3 एंड M4। बट ओनली M1 इज इन सिलेबस नाउ। आपके सिलेबस में केवल M1 है, आपको M1 ही पढ़ना है। तो M1 का फॉर्मूला क्या है? C प्लस DD प्लस OD। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्या हैं जो हमने फॉर्मूले में यूज किए हैं, इसको देखते हैं। C क्या है? करेंसी नोट्स एंड करेंसी कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। मीन्स आपके पास, हमारे पास और बाकी लोगों के पास जो टोटल करेंसी नोट्स हैं या करेंसी कॉइन्स हैं वो क्या हैं? वो किस में आएंगे? These things constitute C। नेक्स्ट DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जनरली क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट इज जो भी पैसा हम कहाँ जमा करते हैं, अगर आप देखेंगे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में। तो कौन सा पैसा? जो मनी, जो करेंसी हमारी कहाँ जमा है, करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में, वो क्या कंस्टिट्यूट करती है? डिमांड डिपॉजिट, बिकॉज दैट अमाउंट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड फ्रॉम द बैंक। थर्ड क्या है? ओडी। ओडी को देखते हैं। ओडी क्या? अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये बैंकों के डिपॉजिट की बात नहीं हो रहा, डिपॉजिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, कौन से हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। उनकी जो अमाउंट डिपॉजिट है किनके पास? सेंट्रल बैंक के पास या आरबीआई के पास। और साथ ही जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं जैसे IMF है और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन बैंकों की अमाउंट जो किसके पास जमा रहती है? सेंट्रल बैंक के पास। प्लस जो फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उनकी अमाउंट जो जमा रहती है किसके पास? आरबीआई के पास। तो इसको हम किस में रखते हैं? अदर डिपॉजिट। तो M1 के 3 कॉन्स्टिट्यूट क्लियर हो गए। C है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। DD है डिमांड डिपॉजिट विद द पब्लिक एंड OD है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो इसको ध्यान से समझें कि ये क्या है। बाकी कॉन्सेप्ट अब आपके सिलेबस में नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।